भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। और दोनों का मंगल विवाह होने के बाद में जब ग्रस्त जीवन की जो शुरुआत, एक बात थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिए। अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतार कर जरूर रखना कि जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो निवेदन है बेटी को यह सीख देकर बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त कर। उस जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करा जाए। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी भी खड्डे में नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की, ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। बेचारा 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भर दी। बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस के नीचे मर जाऊंगा पर बारात में जाऊं। सबने मना करा, साहब देखो फूफा जी तुम मत जाओ, और देखो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, आपको नहीं ले जाएंगे। नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ।
अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को ने खोखे में, परंतु ले तो जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े रहो। हाँ, हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें, जिससे श्वास चली जाए, और इनको बारात में ले गए। अब शादी की तैयारी हुई, लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। बरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की बरमाला तब डालेगी, एक शर्त पर, लड़की बरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा कोई शादी हो रही है, फालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध बहेगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से, कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे। इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई डोकरा आया है, बूढ़ा व्यक्ति आया, ये निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। अब मानो कई लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या मिलता है। हमने कहा ये वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और यदि वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, लिखा है, तो ये निश्चितता है कि इससे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण से नहीं मिलेगा। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हुए हैं कैलाश धाम पर, और जो परिवार का एक क्रम जो प्रारंभ हुआ है, परिवार का एक जो तत्व प्रारंभ हुआ, पार्वती जी का नियम था, शिव जी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और पार्वती मैया भगवान शंकर की सेवा में निरंतर लगी रहती थी, निरंतर। मेरा संपूर्ण माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी निवेदन है